तुषार, तुषार ये तुम हो क्या? तुषार कुछ बोलो ना। तुषार ये तुम हो ना? तुषार। रानी खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें दवाई भी खानी है। नहीं भाभी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ रानी, कुछ परेशानी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी मेरी तबीयत सही है, लेकिन मैं जो कहने जा रही मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ आपसे। पता नहीं आप मेरा विश्वास करोगे भी या नहीं करोगे। रानी सब ठीक है ना? तुषार रोज रात मेरे कमरे में आते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना तुषार अब इस दुनिया में नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती थी और तुम्हें इसका बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन तुम्हें अभी खुद को संभालना होगा। मुझे पता था भाभी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। आप क्या, कोई भी मेरे इस बात का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने तुषार का टच नहीं भूल सकती। वो रोज रात मेरे पास आते, मुझे प्यार करते, मुझे संभालते हैं। ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ रानी। तुम तुषार से बहुत प्यार करती थी, बल्कि अभी भी करती हो। शायद इसीलिए तुम्हें एहसास हो रहा हो कि तुषार भी इसी घर में है, और हाँ, वो हमेशा इसी घर में रहेगा भी। लेकिन अभी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस तरह के पागलपन से तुम्हें खुद को निकालना होगा। चलो चलकर खाना खा लो प्लीज। रानी ठीक तो हो ना? रानी तुम ठीक हो? आराम से। राज तुम्हें पता है? हाँ? हमारी रानी तुषार के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या मतलब मेरा तुषार वापस आ रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मैं पूरी बिरादरी में मिठाई बंटवाऊंगा। मैं जाता हूँ, मिठाई का डिब्बा लेके आता हूँ। हैं? रानी तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हम तुम्हारा यहाँ अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं खुद तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ रानी, देखो ना, तुषार के रूप में उसका अंश आया है, मेरा भाई आया है। हम दोनों है ना, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मत जाओ ना तुम, रुक जाओ यहीं पर। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम दोनों ही तुम्हें घर छोड़ के आते हैं।
प्रिया भाभी, अब मुझे ये कहाँ ले आए हो? मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, तुम्हें घर ही छोड़ेंगे और बहुत अच्छे से छोड़ेंगे। लेकिन आप मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मेरा घर नहीं है। अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। राज भैया, प्रिया रानी इसी घर में रहती थी? हाँ, इसी घर में रहती थी, लेकिन अभी वो अपने मायके गई है। मायके तुम्ही लोगों ने भेजा होगा? नहीं सर, हम क्यों भेजेंगे? वो अपनी मर्जी से गई है। मर्जी से? अब बताते हो सच सच कि हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सर, वो बात ऐसी थी कि तुषार मेरा भाई नपुंसक था, तो हमने उसकी शादी एक अंधी लड़की रानी से करवा दी थी, और हर दिन रात को तुषार की जगह मैं रानी के साथ संबंध बनाता था। तुषार इन सब के लिए पहले राजी था, लेकिन धीरे धीरे वो रानी से प्यार करने लगा और उसे ये सब गलत लगने लगा। वो इतनी गिल्ट में आ गया था साहब कि उसने आत्महत्या कर ली। फिर भी रानी को कुछ पता नहीं चला। मैं हर रात को जाके रानी के साथ संबंध बनाता था। रानी को लगता था कि वो तुषार के साथ ही है। कैसे भी करके हम चाहते थे कि रानी माँ बन जाए, क्योंकि मेरी पत्नी प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए हमें हमारे घर के वंश को इस दुनिया में लाना ही था। लेकिन साहब, एक रात रानी को पता चल गया कि वो तुषार नहीं, मैं हूं।
तभी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन साहब उसने घर से जाने का फैसला कर लिया। जब वो घर से चली गई, रास्ते में प्रिया ने उसे सुनसान जगह पे ले गई और वहां मैंने उसका गला घोट दिया साहब, ताकि हमारी सच्चाई का किसी को पता ना चले और हमारी समाज में बदनामी ना हो सके। साहब, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। कितने गिरे हुए हो तुम दोनों। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई था, कम से कम उसने खुद को खत्म तो कर लिया, किसी और को तो नहीं मारा। कांस्टेबल, ले चलो इन दोनों को। साहब, हमने ये जानबूझ कर नहीं किया था। मैं रानी चैटर्जी लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानियों के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।